कि जैसे नीतीश कुमार जी पलटू राम हैं, उसी तरह से जिनका आप नाम ले रहे हैं, वहां से मैं नाम नहीं इनका लूंगा जी, ये सेकेंड पलटू सरकार में कम से कम 50-60 इम्पोर्टेंट कुशवाहा की हत्या। बिल्कुल बताओ, ये कहता है कि लॉ और कुछ की सब रोज हंगामा टीवी पेपर में फलना जेडी छोड़ रहे हैं, हमको नीतीश कुमार हिस्सेदारी नहीं दे रहा है। ए भाई, डिप्टी सीएम अगर आपको बना देता तो नीतीश कुमार बहुत बढ़िया, और डिप्टी सीएम नहीं बनाया तो नीतीश कुमार खराब हो गए। ऐसे राजनीति नहीं चलता है। नागमणि डुगडुगी बजाता है ना तो 10,000 आदमी जुट जाता है। ये कुशवाहा समाज को बेच बाच करके, समाज को धोखा दे करके, समाज के सेंटिमेंट के खिलाफ कोई भी विरोधी नीतीश कुमार के गोद में चले गए। फिर एक बार राजनीतिक हलचल मची हुई है और राजनीतिक हलचल लगातार कुशवाहा समाज की तरफ से मनाई जा रही है। लगातार कुशवाहा नेता जो है राजनीतिक में लगातार भूचाल ला रहे हैं और तमाम वो कोशिश कर रहे हैं कि कुशवाहा समाज को एक जगह मिले, कुशवाहा के लीडर को एक जगह मिले। लेकिन इस बार सुर्खियों में उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़कर, यानी कि सत्ता दल जदयू को छोड़ करके फिर एक बार सुर्खियों में है और फिर एक बार नई पार्टी का गठन किया है। और आपको बता दें कि एक पार्टी को जदयू में विलय करने के बाद दूसरा पार्टी का गठन किया है और कुशवाहा समाज से फिर एक बार मदद मांग रहे हैं। कुशवाहा समाज से लगातार 2 दिन तक बैठक की है और कुशवाहा समाज से मदद मांगने के बाद उनके दम पे आगे की चुनावी रणनीति तय करने वाले हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सोशल इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी है। सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। चलिए, बहुत धन्यवाद। कुशवाहा हमेशा बिहार में भूचाल ला रहे हैं राजनीतिक में, और फिर एक बार उपेंद्र कुशवाहा 2 दिन तक बैठक की और एक पार्टी को विलय करने के बाद, क्योंकि आप लोगों ने मिलकर उस पार्टी को खड़ा किया था, उसको विलय करने का फिर एक नई पार्टी का गठन हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में कुशवाहा का ही धमाल रहेगा, क्योंकि ये पब्लिक डिमांड है कि वही समाज बिहार में आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। और ये तीसरे नंबर का कुशवाहा समाज है जो अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना है, इसलिए ये पब्लिक डिमांड है। नेक्स्ट 2025 में एट एनी कॉस्ट कुशवाहा समाज से ही मुख्यमंत्री बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि जिन नेता की बात आप कर रहे हैं जी, बिहार में 1,20,00,000 कुशवाहा समाज का जनसंख्या है जी। कितना? 1,20,00,000 जी। और जिन नेता की चर्चा कर रहे हैं कि उनके मीटिंग में कितने लोग आए, सारा मीडिया चैनल दिखाया जी कि 150 से 250 लोग मात्र जुटे, और उसमें उन्होंने घोषणा कर दिया पार्टी बनाने का जी। नागमणि डुगडुगी बजाता है ना तो 10,000 आदमी जुट जाता है। तो बड़ी लड़ाई के लिए ये जो जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। क्यों? इसने पूरे कुशवाहा समाज को बेच बाच करके, समाज को धोखा दे करके, समाज के सेंटिमेंट के खिलाफ कोई भी विरोधी नीतीश कुमार के गोद में चले गए। जबकि एक समय में पूरा बिहार का बच्चा बच्चा, हम लोग भी इनको मुख्यमंत्री बनाने की कसम खाए थे, लेकिन इसने श्री भगवान सिंह को धोखा दिया,
नागमणि को धोखा दिया, ये कहा जा सकता है व्यक्तिगत बात। लेकिन कोई समाज को धोखा दे करके, कोई समाज को झांसे में रख करके ये जिस तरह का ये कदम उठाया नीतीश कुमार के साथ जाने का, उसके वजह से पूरे बिहार में ये जिस जिस जिला में गए, बक्सर, आरा, बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सभी जगह कुशवाहा समाज का नौजवान काला झंडा और भंटा जो कुशवाहा लोग का होता है ले करके लोगों ने इसका विरोध किया। देखिए, मुझे खुद लगता था ऐसा कि ये जो मीटिंग 2 दिन का बुलाए हैं, इसमें कितनों कम तो 4-5 हज़ार आदमी जरूर जुटेगा। मेरे इस आदमी को इतना विश्वास था। लेकिन यह जान करके काफ़ी मुझे दुख भी हुआ कि समाज के साथ जो गद्दारी करता है, समाज सही माने में उसको जवाब भी देती है। अब 150-200 लोग मात्र जुटे, ये साबित करता है ना कि 100% कुशवाहा समाज का लोग इस नेता के खिलाफ है। और ये तो बैरोमीटर पॉलिटिक्स का बताता है कि जिस जिस जिला में गए वो तमाम जिलाओं में कुशवाहा नौजवानों ने काला झंडा दिया, गो बैक का नारा दिया। अब इसमें गलत फहमी का शिकार यह व्यक्ति है कि मेरे पीछे समाज है। ये भाई बताओ ना कि 1,20,00,000 है कुरी समाज का जनसंख्या है, और उसमें 150-200 लोग आपके अथक प्रयास से 1.5 महीना से रोज हंगामा टीवी पेपर में फलना जेडी छोड़ रहे हैं, हमको नीतीश कुमार हिस्सेदारी नहीं दे रहा है। भाई, डिप्टी सीएम अगर आपको बना देता तो नीतीश कुमार बहुत बढ़िया, और डिप्टी सीएम नहीं बनाया तो नीतीश कुमार खराब हो गए। ऐसे राजनीति नहीं चलता है। समाज के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे आज जो ही मैं पेपर में पढ़ा कि सुरेंद्र कुशवाहा मुखिया समस्तीपुर की हत्या हो गई है, फ्रंट पेज में पेपर में पढ़ा। मैं पेपर पढ़ा और तुरंत मैं तैयार होकर के और सीधे विभूतिपुर पहुंचा। बांस घाट जो वहाँ का घाट था, वहाँ गया। हजारों हजार लोग जुटे हुए थे, पूरा समस्तीपुर के कुशवाहा समाज के। और मैंने ये बात कहा कि भाई, नीतीश और तेजस्वी सरकार से अगर आप उम्मीद किए हुए सुरक्षा का कोई मतलब नहीं है। मैं पहले भी कुशवाहा समाज के लोग से आह्वान किया था कि अपने हाथ में शक्ति बनाइए, अपनी शक्ति अपने आप बनाइए, और अगर जरूरत हो तो जमीन बेच के भी कुशवाहा नौजवान राइफल लाइसेंसी खरीदे, तभी उसका इज्जत प्रतिष्ठा बच सकता है। नीतीश सरकार में कम से कम 50-60 इम्पोर्टेंट कुशवाहा की हत्या। बिल्कुल बताओ, ये कहता है कि लॉ और कुछ की सरकार है। तो हमने शोषित इनकलाब पार्टी का गांव वाइज भ्रमण शुरू कर दिया हूँ। 23 तारीख को गोहम जाऊंगा, 24 तारीख को हसपुरा, 25 तारीख को दादनगर और 26 तारीख को ओबरा, 27 तारीख को गया में मीटिंग है, 28 तारीख को धनबाद पार्टी का कार्यक्रम है, और फिर 1 मार्च से औरंगाबाद का विभिन्न जो प्रखंड है, गया जिला का जो विभिन्न प्रखंड है, रोहतास का विभिन्न प्रखंड है, उसको करने के बाद लगातार होली के बाद माने मार्च में कहिए, मार्च से शहीद जगदेव रथ निकाल रहे हैं, जो पूरे बिहार के सभी जिला में विधानसभा क्षेत्र में लगातार मीटिंग करेंगे, पार्टी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे, और नवंबर महीना में शोषित इनकलाब पार्टी का शक्ति प्रदर्शन करेंगे। उसी दिन पूरे बिहार
के लोग को एहसास हो जाएगा कि वास्तव में शोषित इंकलाब पार्टी की सरकार 2025 में बनेगी, कुशवाहा समाज का व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री। सर सवाल यह है कि लगातार जब से उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में आए थे उस समय से लगातार यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कुशवाहा के सबसे हितैषी है, कुशवाहा के बारे में सोचते हैं, और अचानक इस्तीफा देने के बाद वह यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कुशवाहा विरोधी है। अभी एक बात यह हो गया, दूसरी बात यह है कि 2025 में चुनाव होने हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार कुशवाहा विरोधी है इसलिए उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़े, या 25 में बड़ी दावेदारी बड़ी सीट की लालच में पार्टी छोड़े? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी का ये कहना बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार कोयरी विरोधी है जी, लेकिन साथ ही साथ नीतीश कुमार पर जो ब्लेम लगा रहे हैं उसका भी कोई उचित नहीं है। 2024 हो या 25 हो, जिस नेता का समाज में कोई वैल्यू नहीं रह गया, समाज के लोग बुरी तरह से इसको नेग्लेक्ट कर चुके हैं, इसको क्या मिलने वाला है? लेक्चरर थे कॉलेज में, जाके अपना कॉलेज में लेक्चर दे बच्चों के बीच। इसके अलावा इस व्यक्ति का कोई माने नहीं है। वो राजनीति में कोई एक नया पैसा इस आदमी का वैल्यू रहा नहीं, पूरे बिहार का बच्चा बच्चा ही मानता है। इसलिए इनका अब नाम भी लेना, हम समझ गए आपकी बात को। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा का यह कहना है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को तो पीएम बनना है, तो तेजस्वी यादव को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इनका कहना है कि भाई तेजस्वी यादव इसके लिए परिपक्व नहीं है। अंदरूनी से यह भी खबर आ रही है कि यदि नीतीश कुमार सीएम प्रोजेक्ट यदि उपेंद्र कुशवाहा को कर देते तो ये पार्टी नहीं टूटी, तब नीतीश कुमार कोयरी के विरोधी नहीं होते हैं। अरे बताओ कि जैसे नीतीश कुमार जी पलटू राम हैं, उसी तरह से जिनका आप नाम ले रहे हैं, आवाज से मैं नाम नहीं इनका लूंगा जी, ये सेकंड पलटू राम है। और जो आदमी 3 बार पार्टी को जेडीयू को छोड़ करके चला गया, अब वह कह रहा है कि हमको हिस्सा चाहिए। हिस्सा किस बात का भाई? नीतीश कुमार जी ने तो आपको शुरू के दिनों में विपक्ष का नेता बनाया, जो कि शुरू बार जीत के आए थे पहली बार। सेकेंड टाइम में उन्होंने आपका राज्यसभा दिया। अब तीसरी टाइम में जब कहीं आपका कोई वैल्यू नहीं रह गया था तो उन्होंने आपको एमएलसी बनाया और पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया। पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन का ये काम नहीं था, ये लगातार जदयू के प्रवक्ता के तौर पर ही बोल रहे थे। आप बताओ ना कि कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन पार्टी का स्टैंड को रखता है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन नीतीश कुमार इससे खफा थे इस बात के लिए कि पार्टी का जो अधिकृत प्रवक्ता वो अपना स्टैंड रखेगा। लेकिन ये तो चमचागिरी नहीं कर रहे थे नीतीश कुमार जी का, ये ढकेलचागिरी कर रहे थे ताकि नीतीश कुमार हमको कोई और महत्वपूर्ण पद दे। अरे भैया, आप एमएलसी के लायक नहीं थे। नीतीश कुमार जी को अगर पहले पता हो जाता कि कोयरी समाज में आप जहां जा रहे हैं काला झंडा और घंटा से लोग स्वागत करेगा, तो इसको एमएलसी भी नहीं बनाता। ये तो बाद में नीतीश कुमार जी को पता लगा, इसीलिए बुरी तरह से इसको नेग्लेक्ट किए। इन्होंने खुद बोला है, पहले शुरुआरी गए जेडीयू में तो इन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री हमको बनाया जाएगा, फिर इन्होंने कहा कि हमको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, फिर इन्होंने कहा कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, है ना। और खुद इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जब से 2 साल से मैं नीतीश कुमार जी के साथ था, 5 मिनट भी नीतीश कुमार हमसे बात नहीं किया। अरे भैया, आप उसके लायक रहेंगे तो ना बात करेंगे। नागमणि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया था, चाहे मेरी पत्नी मिनिस्टर रही चाहे हम मिनिस्टर रहे,
कोई दिन ऐसा नहीं था कि 2-4 घंटा हम लोग नीतीश कुमार के साथ बैठ के बात नहीं करते थे। कोई सीएम के तौर पर हम लोग नहीं मानते थे, एक दोस्त के रूप में, पार्टी का जो एक कैडर होता है उस हिसाब से। मुख्यमंत्री ठीक है अपने जगह पर थे, लेकिन जब आपको गट्स नहीं है क्यों आपसे बात कोई करेगा? तो ये तो अपनी बात खुद ही बता दी आम जनता के बीच कि नीतीश कुमार हमको वैल्यू ही नहीं देते थे। तो ये 2 साल जो कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर नीतीश कुमार को बना रहे थे, खाली चमचागिरी नहीं, ढकेलचागिरी। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपने शायद बैठक की तस्वीर देखी होगी, और बैठक की तस्वीर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, बैठक के बैनर में नीतीश कुमार का फोटो लगा हुआ था उपेंद्र कुशवाहा के बैनर पे। और चूंकि पहले से जो सूत्रों के अनुसार खबर है कि पहले से तय था कि नई पार्टी का ऐलान होगा, तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है कि सिर्फ नीतीश को, क्योंकि यदि जदयू का चिंता होता तो उसके साथ अन्य नेताओं का फोटो होना चाहिए था, लेकिन किसी भी नेता का फोटो ना होकर सिर्फ नीतीश कुमार के फोटो पे, बैनर पे फोटो लगा करके यह कुशवाहा समाज की बैठक की है। क्या लॉजिक लगाते हैं? जदयू में को तोड़ने की नियत से, या फिर नीतीश कुमार के नाम पे वो सिंपैथी बटोर रहे हैं? इसके पीछे क्या आप तार्किक लगाते हैं? कुछ नहीं है, ये भारी नौटंकीबाज नेता है, और वो इस तरह से अभी अपने तमाम जो चमचे लोग हैं सबको बोला कि बीजेपी से मेरी बात हो चुकी है जी, प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से बात हो चुकी है जी। बताओ जरा, मैंने एक भी बीजेपी के लोगों से इसकी बात ऊपर में नहीं हुई है। संजय जायसवाल जी को मैं जरूर धन्यवाद दूंगा कि अपनी राजनीति के तहत, चूँकि नीतीश कुमार लालू के खिलाफ ही है बीजेपी, तो एक अच्छे पॉलिटिशियन के तौर पर ये जा करके मिले हैं, लेकिन उसका कोई बहुत माने नहीं है। उन्होंने भी इसके भी कई मतलब निकल कर आ रहे हैं सर। नहीं, उसका कोई माने नहीं है। वो तो एक कटसी में नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी है, तो एक संपैथी गेन करने के लिए वो किसी इनसे मिले हैं, लेकिन उसका कोई बहुत माने नहीं। अच्छा सर, एक बहुत जरूरी सवाल, आप हमेशा आपके यदि सोशल मीडिया भी आपका देखी जाए या कभी भी आपके स्टेटमेंट सुना जाए, तो आप उपेंद्र कुशवाहा को हमेशा शंभू नेता बोलते हैं। अब शंभू नेता क्यों बोलते हैं? शंभू नेता उसको कहा जाता है जिसको आम जनता का समर्थन नहीं होता है, उसको शंभू नेता कहते हैं। तो जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, आज से मेरा, जब नाम तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि नाम बोलेंगे तो हमारा पूरा कुशवाहा समाज हमसे ही नाराज हो जाएगा जी। इसलिए आज से हम बोलेंगे शंभू नेता। सर, इसके साथ अब एक बात और बता देते हैं, जब उपेंद्र कुशवाहा की बैठक हो गई, खासकर ये सवाल आपसे अहम, बहुत ज्यादा अहम है सर आपसे, जब बैठक के बाद जब नई पार्टी का गठन हुआ तो कई उसके नेता, पार्टी के कई कार्यकर्ता आपके खिलाफ, यानी कि नागमणि जी के खिलाफ कई प्रकार के बयानबाजी कर रहे थे। कुछ जो उनके पार्टी के नेता हैं यहाँ तक बोला कि नागमणि जी जो है कि समता पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हुआ करते थे, और उनके बड़बोले के कारण जो है कि उनको निष्कासित किया गया था। इस पे आप पे जो है कि कई प्रकार के इस पे कमेंट निकल कर गए। उनके नेता जो अभी नए पार्टी गठन में नए नेता बने, वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हमारा इस पर कोई कमेंट्स नहीं है, उन नेता को कोई जवाब नहीं। मेरे कैटेगरी का कोई आदमी अगर मेरे खिलाफ बोलता हो जी, तो मैं सक्षम हूं उनको जवाब देने का, लेकिन ऐसे लोग जिनका कोई वजूद नहीं है, हमारा उस पर कोई कमेंट्स नहीं। चलिए, एक तरफ आपने उपेंद्र कुशवाहा को बता दिया कि कोयडी विरोधी है, कुशवाहा विरोधी है, समाज उनके साथ नहीं है। अब आप कुशवाहा के लिए क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं, और किस प्रकार से आप कुशवाहा को एक साथ एकजुट करके, और चूंकि कोयडी को मुख्यमंत्री आपको बनाना है, तो वो आप किस प्रकार से करेंगे, क्या रणनीति तय कर रहे हैं? कोई ऑलरेडी रणनीति का खुलासा मैं कर चुका हूँ कि मार्च महीने से सही जगदेव रथ निकलेगा, प्रत्येक जिला में विधानसभा क्षेत्र वाइज गांव-गांव का दौरा करके पार्टी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे, बूथ लेवल तक पार्टी को संगठन करेंगे। और आज से ही हम लोग आपके चैनल के माध्यम से ही मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि नवंबर महीना में पटना गांधी मैदान में शोषित इनकलाब पार्टी का शक्ति प्रदर्शन करेंगे। पूरे बिहार का बच्चा जान जाएगा कि वास्तव में 2025 में
शोषित इंकलाब पार्टी की सरकार बनेगी। और हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि जब सभी मेजर समाज के लोग सीएम बना, वाई नॉट कुशवाहा। इसलिए 2025 में कोयरी समाज से हमारी पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी। इसलिए 100% कुशवाहा समाज का वो समर्थन शोषित इंकलाब को रहेगा, न कि किसी और पार्टी। सर, जो नवंबर में आप शक्ति प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, जो पहले ऐलान किए थे कि आपकी जब सरकार आएगी तो 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे और आपने सारे जातियों को उसमें लिया, चाहे स्वर्ण हो, अति पिछड़ा हो, पिछड़ा हो, सबको आपने, मुसलमान की भी आपने कहा कि डिप्टी सीएम बनाएंगे, उनको पुलिस विभाग जोड़ देंगे। तो जो शक्ति प्रदर्शन होगा सिर्फ कुशवाहा का शक्ति प्रदर्शन होगा या सब सर्व जातीय होगा? ये तो पॉलिटिकल पार्टी है, शोषित इंकलाब पार्टी सभी समाज को लेके चलती है। जैसा आपने कहा कि हमने भी डिक्लेयर किया है कि 5 डिप्टी सीएम अन्य बनाएंगे, एक मुसलमान से जिसको पुलिस विभाग जरूर देंगे, क्योंकि दंगा फसाद में मुसलमानों की स्थिति नाजुक हो जाती है। एक अति पिछड़ा, एक दलित, एक सवर्ण समाज और एक यादव समाज से भी उप मुख्यमंत्री बनावेंगे। चूँकि 6 तरह का ही मुख्य समाज बिहार में है, किसी को छोड़ के नहीं, सबको ले करके हम लोग चलेंगे। और यही कारण है कि सभी जाति संप्रदाय का समर्थन हम लोग को है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बड़ी एकदम धमाकेदार जो है कि नागमणि जी बात कही है, यदि इनकी सरकार आती है सब जातियों को लेकर के शक्ति प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आज से उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लेंगे, समूह नेता के नाम से पुकारे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी तक बिहार में नीतीश कुमार को, यानी कि बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री, उनको पलटू राम के नाम से लोग जा कहते थे या उनको संबोधित किया था। लेकिन आज से नागमणि जी के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा को पलटू राम, दूसरे पलटू राम कहा जाएगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कुशवाहा की जो बिगुल फुकाई है बिहार की राजनीति में, कुशवाहा समाज जो लगातार सरगर्मी भरे हुए है, वो कितना दमदार होती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना ये असर करती है और कुशवाहा समाज कहां तक राजनीतिक मैदान में अपनी भूमिका निभा रही है। तमाम खबर आप पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे 3 नेशनल न्यूज नेटवर्क के साथ। पटना से सहयोगी राजीव के साथ विकास कुमार।